फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, कल के क्लास में गांधी युग का क्लास हम लोगों ने किया था, जिसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग पार्ट 2 क्लास करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था गांधी युग बहुत बड़ा चैप्टर है, हम लोग इसको छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। तो कल का क्लास आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए गांधी युग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास के लिए तैयारी करें, चाहे पीआरटी का तैयारी करें हो, चाहे फिर पीजीटी तक में किसी भी क्लास के लिए, ये सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है गांधी युग। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चलिए शुरू करते हैं। कल के क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, तो रॉलेट एक्ट को कहा था। अब हम लोग आज से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे। जो शामिल थे राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यह की गई थी 1923 में। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ। तो यह हुआ था मुंबई 1918 में, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है खुदाई खिदमत गारों को, याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। सहमत होने का मुख्य कारण क्या था। तो कांग्रेस के बड़े पैमानों पर सांप्रदायिक दंगों का टालना चाहती थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी। तो सर की उपाधि किसने लौटा दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लौटा दी थी, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे। तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो कौन सी पुस्तक है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यह किए थे डॉक्टर अंसारी ने, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे है, 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। यह हो जाएगा इलाहाबाद में, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा किसके द्वारा है। तो अगस्त 1917 घोषणा के द्वारा। आगे प्रश्न है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। यह है गोरखपुर में, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर सब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। यह कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है। तो यह है जवाहरलाल नेहरू की। आगे, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने। तो यह बने थे एक बार, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, इकबाल, यहाँ पर इकबाल नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिन लिथगो था। नेक्स्ट है,
भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय थे जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो ये किए थे सर सिरिल रेडक्लिफ ने। आगे प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा एस.एन. बनर्जी ने। आगे प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो यह है इंडियन ओपिनियन। आगे प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन के। आगे प्रश्न है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी थे। आगे प्रश्न है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? इसका आंसर है सिंगापुर में। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो इसका आंसर 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह थे चर्चिल। आगे 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? यह इंडियन ओपिनियन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे, महात्मा गांधी समर्थक थे, तो किसके समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के। आगे प्रश्न है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? तो क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति करना। आगे, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? जिसका आंसर है आत्म नियंत्रण इसका तरीका बताया था। आगे प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो इसका आंसर है 21 वर्ष रहे थे। आगे प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो इसका आंसर है पीटरमारित्सबर्ग स्टेशन पर इन गांधी जी को फेंका गया था। चलिए प्रश्न की ओर देखते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कौन सा अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन, ऑप्शन बी। 1901 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। प्रश्न आगे है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर में बाहर स्थित है? किस नगर के बाहर स्थित है? तो इसका आंसर है अहमदाबाद के। आगे प्रश्न है, कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? तो यह थे गांधी जी। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में 1906 के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? ये चलाया था सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। आगे प्रश्न है, राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? यह था गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। आगे प्रश्न है, गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? यह था मजदूरों की घृणित भर्ती। आगे प्रश्न है, रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? जो सभा बनाई थी सत्याग्रह सभा। आगे, सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर
पद पर कौन थे? तो गवर्नर पद पर कौन थे? तो माइकल ओ डायर थे। आगे, जनरल डायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड की सजा मात्र क्या दी गई? तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। किसको? तो जनरल डायर को। आगे, लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? जो ब्रिटिश साम्राज्य का शेर किसको कहा था? तो डायर को कहा गया था। आगे प्रश्न है, ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा ने नवाजा? तो यह ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक से इसको नवाजा था। आगे, किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया? तो इसका आंसर सविनय अवज्ञा। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो यह हुआ था 5 मार्च 1931 को। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? तो यह हुआ था हरिपुरा शहर में 1938 का अधिवेशन हुआ था। आगे, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो उद्देश्य इसका क्या था? तो भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों का सुधारना। आगे प्रश्न है, करो या मरो का मंत्र किसने दिया? तो यह मंत्र दिए थे कौन? गांधी जी ने दिए थे। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की? तो यह किए थे वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए साइमन कमीशन का भारतीय लोगों ने इनका बहिष्कार किया था। आगे प्रश्न है, भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया तो किसके कार्यकाल में किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 से। आगे, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो यह निभाई थी बारदोली सत्याग्रह में। यह प्रश्न TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। आगे, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी बताया था। आगे प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था तो किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने बनाया था। नेक्स्ट है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो इसका आंसर अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह है जबलपुर में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 1915 में लौटे थे। आगे, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? यह कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू का था। नेक्स्ट है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो यह स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो यह मोहम्मद इकबाल ने दिया था। नेक्स्ट है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? यह है पंजाब से। आगे प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था तो कब मनाया था? 1939 में। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी तो यह कितनी थी? तो 6 थी। आगे, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्यों के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो किए थे चौधरी रहमत अली ने। आगे प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था?
तो यह हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। आगे है 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यह था खाद्य व कृषि। आगे प्रश्न है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। आगे प्रश्न है वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में हम लोग यहीं पे रखते हैं। हम लोग इसके बाद पार्ट 3 में पढ़ेंगे। गांधी से रिलेटेड जितने भी और प्रश्न बच गए हैं ये मैं पार्ट 3 में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और आप ही का मुझे बहुत मैसेज आया था सर कि वीडियो को आप लॉन्ग नहीं करिए, हम लोग को शॉर्ट वीडियो में ही पढ़ाइए, चाहे वो पार्ट वाइज क्यों ना हो। इसलिए मैं आप लोगों को पार्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ। हम लोग पार्ट 3 में पूरा गांधी को कंप्लीट मैं करवा दूंगा। पार्ट 3 में जितने भी प्रश्न बच गए हैं सभी प्रश्न को पार्ट 3 में ही कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप लोग बस चैनल से जुड़े रहें और जितने भी क्लास अभी तक चैनल पर हुई है आप लोग क्लास स्टार्टिंग से करिए, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। और फ्रेंड्स बीपीएससी तैयारी 4 में आपको प्रश्न हमारे क्लास से 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि सारा क्लास मैंने एनसीईआरटी बेस्ड ही करवाया, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में आज का क्लास का पीडीएफ नोट्स और अभी तक जितने भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया गया सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें। ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।